सबसे बड़ा सवाल ये है कि दलितों का नेता मायावती जी या चंद्रशेखर? मायावती जी के बाद अब जो पार्टी के अध्यक्ष आकाश आनंद होंगे, तो क्या ये सही किया है? नमस्कार, न्यूज़ 8 पर हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। इस वक्त हम चंदौसी विधानसभा का ये गांव पड़ता है असालतपुर जारई में मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे, अगले साल लोकसभा 2024 के चुनाव हैं, उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपने भतीजे को अपना पार्टी के उत्तराधिकारी बनाया है, तो तब से बहुत ज़्यादा राजनीतिक हलचल है और लोग बहुत ज़्यादा आरोप लगा रहे हैं कि इनकी जो है कहीं ना कहीं परिवारवाद है। तो इसी पर बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर, आपका क्या नाम रहा? चंद्रकेश मेरा नाम। क्या लग रहा है, अगले साल चुनाव हैं? हाँ जी, कैसा माहौल है? माहौल तो हमारा अच्छा रहता है हर समय। किसकी बन रही है? सरकार तो हम अपनी बहन जी को बनाना चाहते हैं, हम बताएं तुम्हें। अच्छा, इसके बाद इस सरकार में हमारा राशन कार्ड भी कट गया। राशन कार्ड नहीं नंबर 1 में। तो ऐसा हम पे कोई ऐसी संपत्ति नहीं है कि 4 पैसे कोई वाहन भी नहीं है हम पे। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार सरकार कहती है कि हम राशन दे रहे हैं, लोगों के राशन कार्ड कट रहे हैं, लेकिन अभी तक एक नहीं 100 कार्ड कटे हैं, पूरे 100 कार्ड कटे हैं। अच्छा, हाँ, एक सवाल है, जिस तरह से मायावती जी ने अपने भतीजे को उत्तराधिकारी बनाया है, आने में कहने का मतलब ये है कि जो आने मायावती जी के बाद अब जो पार्टी के अध्यक्ष आकाश आनंद होंगे, तो क्या ये सही किया है गलत? नहीं सही किया है वैसे तो। आने वाले समय में तो ये होना चाहिए, क्योंकि मायावती कब तक लड़ पाएंगी बहन जी। लोग कह रहे हैं कि ये जो परिवारवाद को, अपने परिवार को आगे बढ़ा रही हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, परिवार वाला परिवार आगे बढ़ना चाहिए उनका। नहीं तो बंद ही हो जाएगा आगे के लिए। आपका क्या नाम रहा सर? मेरा नाम जयचंद है। क्या कहना चाहोगे, मायावती जी ने अपने भतीजे को उत्तराधिकारी बनाया है? अब जो उनकी मर्जी है उसमें तो कोई दखल दे नहीं सकता। नहीं, समाज की क्या मर्जी है? आप भी समाज के बनाएंगे उन्हें भी। ऐसा है, समाज की मर्जी तो ये है कि हमेशा पक्ष और विपक्ष चलते ही रहे, तो सब तो एक समान होंगे नहीं। भाई सभी पार्टी के लोग हैं, अब जिसका मत यहाँ है वो तो वहाँ अपना काम करेगा। मायावती जी अपना काम कर रही हैं और पार्टी अपना काम कर रही है। ऐसी जनता के लिए अधिकार है, जिसे जहाँ जाना है वो वहीं जाएगा। हाँ, अब इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो जनता जनार्दन है, उसके हाथ में है, जो भी करेगी वो करेगी। नहीं, अगले साल चुनाव है, तो किसका माहौल बनता दिख रहे हो? माहौल तो साहब फिलहाल तो इस समय तो बीजेपी का ही दिख रहा है हमें। नहीं, आपकी तरफ से, जाटव समाज की तरफ से? हम तो जाटव समाज की, तो जाटव तो जाटव में ही रहता है। हाँ, तो इसलिए क्योंकि बुराई ना करके मैं तो सभी के लिए ये कह रहा हूँ, भाई जो जनता की मर्जी है जहाँ भी। आपकी क्या मर्जी है? हमारी मर्जी तो ये है कि यार दलितों की सरकार होनी चाहिए। दो नेता हो गए हैं दलितों में, एक मायावती जी हैं, दूसरे चंद्रशेखर आज़ाद हैं, तो किसको देखना चाहोगे दोनों में? हम तो ये जाने अगर दोनों एक हो जाए तो वजन हो जाएगा पार्टी में, और दोनों का विभाजन होगा तो दोनों में से एक भी नहीं आएगा। नहीं रहेगा तो किसको चाहोगे आप? फिर भैया जो काम करेगा जनता काम उसे चाहेंगे। मायावती तो घर से निकलती नहीं है, अच्छा, वो रात के 2 बजे भी पहुंच जाता है। अगर किसी दलित पे कोई अन्याय होता है तो वो 2 बजे एसपी का गलेबान पकड़ के उठा लेता है। नहीं तो कहीं न्याय थोड़ी नहीं मिलता है। न्याय तो नहीं मिलता है, लेकिन भौवनी प्रीत हो नहीं, देवा लाख करोड़। हुड़दंग काटने से, लोगों के ऊपर FIR कराने से कोई न्याय नहीं मिलता है अंकल जी। नहीं, न्याय तो नहीं मिलता है, लेकिन जब तक सामने वाले को डर नहीं होता है, काम भी तो नहीं होता है। तो डर कहाँ रही है सरकार? लगातार लोगों की कहीं मूछें कटवा दी जाती हैं, कहीं मूछों पे मार दिया जाता है, ऐसा इससे कहीं घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, बारातें नहीं चढ़ रही, आए दिन हो रहा है। आज जब से ये आपका मोबाइल चला है टच वाला, जब से ये बात समझ में आई है, इससे पहले जो अन्याय होते थे किसी ने सुना था? आगे हांडी पीछे झाड़ू पहले भी होते थे, हाँ, पहले भी होते थे, आगे भी, अब भी हो रहे हैं और आगे भी रहेंगे। तो कोई कहता था पहले? कोई नहीं कहता था। क्यों? कि दमंगों का राज था। आज सब लोगों की समझ में आ रही है, तो दमंगी खत्म होती चली जा रही है। धीरे धीरे कमजोर वर्ग का आदमी के लिए हवा मिल रही है, वो आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि दलितों का नेता मायावती जी या चंद्रशेखर? भाई इस समय तो मायावती हैं। ठीक है, आपका क्या नाम रहा सर? विनोद कुमार। जैसे मायावती जी ने अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद को बनाया है, तो उस पर आपकी क्या राय? सही किया या गलत किया? नहीं, वैसे तो एक्चुअली ये सही बात है, मगर आगे पीढ़ी बढ़ाने के लिए ये काम करना चाहिए। और लोग आरोप लगा रहे हैं कि परिवार को बढ़ा रही हैं आगे, परिवारवाद बढ़ा रही है पार्टी। तो और कोई आता तो उसे भी बढ़ाते, परिवार से है तो परिवार से बढ़ाना चाहिए। आप हो, आपके बच्चे भी होंगे, आप अपना अधिकार अपने बच्चों को दोगे या दूसरे को दोगे? दोगे, किसी को तो दोगे। तो यही बात है, अगर उसकी क्षमता है उसी में सीमित है कि परिवार को बढ़ाया जाए तो अच्छी बात है। अगले साल लोकसभा का चुनाव है, बहुजनों के 2 नेता मायावती जी, चंद्रशेखर आज़ाद, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? हम तो सपोर्ट
करेंगे तो मायावती को ही करेंगे, और किसी करेंगे। बिल्कुल। आपका क्या नाम रहा सर? सुनील कुमार। नहीं, मैं पकड़ रहा हूँ। सुनील कुमार, क्या कहना चाहोगे? अगले साल चुनाव है, क्या लग चुनाव रहा है? है, मेरी बात सुनो आप। जी। इसमें गांव में लगभग 32 डेयरियाँ हैं। 14 आदमियों पे केस चल रहा है जारी के अंदर, अच्छा, और चल रहा है 5 साल से। उसका जुर्माना हम दे रहे हैं तारीख पे तारीख। वो अब किस लिए? 15 तारीख है। मतलब जैसे ये जगह है, सही है, और ये जितने प्लॉट कटे हुए हैं सरकारी, सही है, जिन पे है, किसी पे 100 गज का है तो किसी ने 300 गज बना लिया, किसी ने कितना बना लिया, सही है। इसमें 32 डेयरियाँ हैं। केस हम पे चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस बात पे चल रहा है? 32 डेयरियों पे क्यों नहीं चल रहा? मतलब आप लोगों पे जो आपने कब्जा करा उस पर केस चल रहा है? हाँ मतलब कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। हाँ जी, ये क्या राजनीति है, हमारी समझ में नहीं आई आज तक। अगले साल चुनाव है, उस पर कोई राय देना चाहोगे? चुनाव है, किसकी सरकार बनती देखना चाहते हो? आपकी क्या राय है कि कौन प्रधानमंत्री बने? प्रधानमंत्री हाँ। आप ही देख लो, आप क्या खिलाएगा। कमल, कमल। जो आप कमल खिला रहे हो और आपको इसी सरकार में आप बता रहे हैं कि आपके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, फिर क्यों? वो सब सही हो जाएगा। आप भी जाटव ही हैं? जी, जाटव तो मायावती जी को सपोर्ट करते हैं। जाटव तो मायावती जी को सपोर्ट करते हैं। मायावती को सपोर्ट करते थे हम पहले, अभी भी कर रहे हैं, मगर हमारा वोट गिनती में नहीं आता है। मायावती के? चाहे किसी को दे दें वोट, हाँ, नाम उसी में आएगा। मायावती में आएगा। हाँ जी। लेकिन दोगे भाजपा को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ पता नहीं, हमारे मन की हम जाने। एक ऐसे व्यक्ति मिले हैं ये जो भाजपा को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्या, ऐसी क्या खास बात है आप भाजपा के लिए बात कर रहे हैं? डरी वाली बात कह दी मैंने तो। भाई साहब, हाँ, ऐसी क्या खास बात है आप भाजपा को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं? अभी कुछ ऐसा कुछ माहौल नहीं है, वो तो हमारा दिमाग है, कैसे क्या होता है अब तक 24 में। बहुजनों के 2 नेता माने जाते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद अभी नए आए हैं, मायावती जी जो कि बहुत ज़्यादा संघर्ष करे हुई हैं, तो किसको मानेंगे आप? आपका नेता कौन होगा दोनों में के? दोनों में के? कौन, किन किन में? चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती, जी। दोनों में से किसे चुनना चाहोगे? वो अभी ऐसे नहीं बता सकते हम। अरे नहीं, ऐसा क्यों नहीं बताया? आपके हिसाब से कौन है? खुले में नहीं, खुले में नहीं, आने वाले हैं। हाँ, खुले में ऐसे नहीं बोल सकते हम। नहीं। आपका क्या नाम रहा? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? अगले साल चुनाव है, किसकी सरकार बनते देखना चाहते हो? सरकार हम तो मायावती बननी चाह रहे हैं। क्यों? क्यों? बढ़िया सरकार ही, जहाँ में तमाम तो किसान परेशान है सरकार में। हाँ, इसमें 2000 रुपए मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है। अरे सुनो, जो राशन मिल रहा है वो बेशक सही मिल रहा है, लेकिन जो किसानों को जो मिल रहे हैं 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये, मजदूर आदमी को कहाँ मिल रहा है? मुझे बताएं पहले आप। मजदूर आदमी कोई सब कुछ ना है इसमें। एक सवाल है, जैसे अभी मायावती जी ने अपना उत्तराधिकारी पार्टी का जो है आकाश आनंद को बनाया अपने भतीजे को, उस पर क्या कहना चाहोगे? सही किया है गलत? जी सही किया, बिल्कुल अच्छा, सही तो किया। लोग बहुत विरोध कर रहे हैं कि अपनी परिवार को आगे बढ़ा रही हैं वो। तो जब परिवार कायम बढ़ जाए तो राजनीति में तो ये होता ही है। अरे राजनीति में जब घर को सदस्य ना आएगो तो और कौन करे राजनीति है, बताओ। अभी की अगर बात करें तो 2 नेता हैं, चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती, दोनों में से आप किसको चुनना चाहोगे? चंद्रशेखर और मायावती की सपोर्ट से ही तो आ रहे हैं वो। नहीं, चंद्रशेखर तो अभी कुछ भी नहीं है, उनकी क्या सपोर्ट है? तो मायावती की हम तो मायावती को। तो धोखा किया है हमारे साथ में कि गैया फैया सिगरी पूरी रात में किसान वहाँ पे जंगलों में रहते हैं, कोई मार दे चाहे कुछ कर दे, बस क्या कर रही है सरकार के 2000 रुपये दे रही है और झांसे में फांस रही है अपने बस। तो लोग तो कह रहे हैं कि जो गैया हैं, जो गाय हैं, वो छोड़ी तो आप ही लोगों ने। हमारे तो कोई गैया न पलती है, हमारे तो बताओ, हम तो है ही ना कुछ भी। 2 बीघा खेती है, सब माँ चोद दी है गैयों ने। ये बताओ इस सरकार में क्या फायदा है? बच्चों को बस स्कूल से पैसे दिए जा रहे हैं और बच्चों किसी सरकारी स्कूल पढ़ा के देख लो, और किसी को एक रूप याद हो तो बताओ, बस खाली पैसे दे रहे हैं, बस वोट खरीद रहे हैं, बस सीधी बात है। मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, देश विदेशों में नाम कर रहे हैं। अरे तो वो कर रहे हैं, मगर हिंदुस्तान में कुछ नहीं कर रहे हैं, इतनी बता है। टंकी चालू अभी तक नहीं, वो बोरिंग हो गया अभी तक, बताओ पूरे गाँव में सीसी खुदवा कर डाल दी है, कोई सुविधा चालू नहीं है। मेरा अमित कुमार जी, क्या कहना चाहोगे? अगले साल चुनाव है, क्या लग रहा है, किसका माहौल? देखो, चुनाव तो होना ही है 24 में। यहाँ तक कि उनका पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका चुनाव 2024 में लोकप्रिय, पर इनके अधिकारी लोग हैं बहुत भ्रष्ट हैं इस सरकार में, बहुत ज़्यादा। मैंने इस नल की शिकायत की है, 3 महीने हो गए,
अधिकारी का फोन आया था कि नल सही होगा, अभी भी नल सही नहीं है। ये है, वो देश के लिए कर रहे हैं मोदी जी, पर इनके अफसर जो हैं वो बहुत भ्रष्ट हैं। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। देश के लिए क्या कर रहे हैं? देश के लिए क्या कर रहे हैं? वो तो बहुत कुछ कर रहे हैं। ये अधिकारी है वो बहुत भ्रष्ट है। नहीं तो बहुत कुछ में नाम क्या है? 5 आप पूछो मुझसे। जैसे आप कह रहे हैं कि मोदी जी देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो जैसे 5 पब्लिक प्रिपरेशन के लिए काफी अच्छा कर रहे हैं, पर ये क्या अच्छा कर रहे हैं? ये देखो शिक्षा में एम्बुलेंस सुविधा सभी भाई चीज साहब की कह रहे, सुविधा। भाई साहब थोड़ा इधर आएंगे। अभी भाई साहब कह रहे शिक्षा में कि लोग बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है स्कूल में। अरे देखो सरकारी स्कूल में सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है इतनी। प्राइवेट स्कूल में बच्चों को एडमिशन उनने क्या करा है? मोदी शासन में क्या चल रहा है? मेन बात ये राशन दे रहे हैं, गवर्नमेंट का राशन लेते हैं, आदमी दारू पी रहा है, भ्रष्ट हो रहा है, नीचे से वोट खरीदा जा रहा नहीं तो है। अब ये है। सरकारी में पढ़ाई हो नहीं रही, प्राइवेट में अगर किसी का वजूद नहीं है पढ़ाने का, वो कैसे पढ़ाएगा? पढ़ाई के लिए पैसे देने चाहिए मोदी के लिए। पैसे देने चाहिए। तो मायावती जी और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों में से आप किसको नेता मानते हो? नेता तो दोनों ही है ना, मतलब आप किसको, मतलब अच्छा नेता कौन है? देखो अपने टाइम की जो मतलब जैसे मायावती की एक दौर था है ना, अपने समय की वो भी अच्छी नेता हैं, और हमारे हिसाब से अभी के समय में चंद्रशेखर भाई भी अच्छे नेता हैं। तो इस वक्त हम चंदौसी विधानसभा में मौजूद हैं। चंदौसी विधानसभा का ये एक गाँव है। आपकी क्या राय है इनकी बातों को लेकर? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए विदा चाहते हैं। धन्यवाद।